जिन बिहारी जी का आप दर्शन कर रहे हो ना, अगर स्वामी हरदास जी नहीं होते तो बिहारी जी के दर्शन भी इतने सहज नहीं होते प्यारे। आज जिस वृंदावन में आप मेरे बांके बिहारी का दर्शन करते हो वो सब स्वामी जी की कृपा है। उनके भजन भाव पे रीझ के सरकार दर्शन देने के लिए पधारे और आज तक हम जैसे अधमों पर कृपा बरसा रहे हैं। इसलिए बिहारी जी को प्रसन्न करना है तो श्री हरदास नाम की जय घोष जरूर किया करो। बोलो जरा एक बार दोनों हाथ उठा के, एक बार और बोलो, एक बार और बोल दो। आओ, सरकार से मिलने की तड़प हर दिल के अंदर है। हर दिल चाहता है कि उस दिल के अंदर इनका वास हो जाए। हर प्रेमी चाहता है कि जीवन के रहते रहते एक झलक सरकार की मिल जाए। झलक भी ना सही, कोई संकेत ही इनका मिल जाए। जब गोपियों के पास उद्धव जी संदेशा लेकर आए ना, तो गोपियों ने पहले तो ब्रजवासियों ने ये समझा कि हमारा कन्हैया आ रहा है। क्यों? वही रथ था और वही पीतांबर उड़ा के कन्हैया ने उद्धव को भेजा था, जो पीतांबर स्वयं कृष्ण उड़ते थे। दूर से रथ की ध्वजा दिख रही है, झंडा दिख रहा है, तो ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारा कन्हैया वापस आ रहा है। पास आकर देखते क्या है, तो पीला पीतांबर दिख रहा है। मन में और हिम्मत बंध गई कि शायद परसों की कह के गया था कन्हैया की, वो परसों आ गई, शायद आज वो हमारी खबर लेने आ रहा है। और रथ नजदीक आया तो देख के फिर हताश हो जाते हैं। अरे, जिसे हम कन्हैया समझ रहे थे, पीतांबर तो कन्हैया का लगता है, लेकिन पीतांबर ओढ़ने वाला कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और ही है, ये तो कोई और ही है। उद्धव आए गोपियों के पास, उम्मीद लिए बैठे हैं गोपियां कि परसों आएंगे, परसों आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन कन्हैया नहीं आए। कन्हैया का संदेशा आया, कन्हैया नहीं आए। कन्हैया का संदेशा आया तो भी उस पत्र को गोपियों ने अपने हृदय से लगा लिया, अपने दिल से लगा लिया। और गोपियों ने उद्धव से एक ही बात कही, उद्धव जी कोई बात नहीं, यार ना सही यार का पैगाम तो आया, यार ना सही यार का पैगाम तो आया। ये भाव जगा। और याद रखना, हमारी और आपकी भी दौड़ बस यहीं तक है। वो दर्शन दें, वो उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में हमें दखल अंदाजी करनी भी नहीं है। वो जैसे चाहे, हमारा तो सुख उनके सुख में है प्यारे। वो दर्शन दे तो भी आनंद, ना दे तो भी आनंद। हमें तो केवल ये कृपा कम है सदगुरुदेव भगवान की आप पर और हम पर कि कन्हैया के दर्शन जब होंगे होंगे, लेकिन कन्हैया की याद उन्होंने दिल में बसा दी, ये क्या कम है? अरे, जब मिलना होता है तो मिलने के बाद बिछड़ने का डर बना रहता है, लेकिन वियोग में तो संयोग की आशा बनी रहती है। संयोग में वियोग होता है, लेकिन वियोग में संयोग की आशा होती है कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। यही भाव लेके ब्रजवासी बैठे हैं। ब्रजवासी एक एक ब्रजवासी आपस में बात करते हैं, लाला का लीलाओं का दर्शन करते हैं, लाला की लीला को याद कर करके रोते हैं, याद कर करके रोते हैं। और इधर उद्धव पहुंचे हैं नंद बाबा के आंगन में, जहां मैया पालना झुला रही है, पालना झुला रही। गोपियों की दशा देख के उद्धव जी हिल गए, ब्रजवासियों की दशा देख के उद्धव जी हिल गए। लेकिन जब उद्धव नंद भवन की ओर चले ना, तो नंद भवन का आंगन देख के तो उद्धव जी कांप उठे, डर गए, डर गए, डर गए, बेहोश हो गए। क्या देखा? जाकर देखा कि आज मैया पालना झुला रही है। पालने में कोई नहीं है, लेकिन मैया पालना झुला रही है और गा रही है, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, लाला सो जा। पालने में झांक कर देखा तो कोई नहीं। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया, मैया, मैया। यशोदा मैया पालने से नजर हटा के उद्धव की ओर देखती है और उद्धव को देखते ही कहती है, अरे पागल कहां से आ गया? बड़ी मुश्किल से मेरा लाला सोया है, तू आके शोर मचा रहा है। अगर उसकी आंख खुल गई तो फिर वो जल्दी से सोएगा नहीं, उसको जल्दी से नींद नहीं आएगी। उद्धव डर जाता है,
फिर मैया को हिलाता है, मैया 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 कहाँ है तेरा कन्हैया। मैया फिर कहती है, अरे तुझे दिखता नहीं, देख कितने गैया चला के आया है, बहुत थकान है आज मेरे लाला को, बड़ी मुश्किल से सोया है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरे आंगन में शोर मत मचा, मेरा लाला सो रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है। डर जाता है उद्धव, कांप जाता है उद्धव कि मैं तो कन्हैया का संदेशा लेके आया था, लेकिन जिस कन्हैया का संदेशा लेके आया वो तो इस ब्रज को, इस वृंदावन को छोड़ के गया ही नहीं, वो तो गया ही नहीं। मैया को खाली पालने में भी कन्हैया दिखते हैं। और जब आखिरी बार उद्धव ने मैया को हिलाया कि मैया, अरे मैं तेरे कन्हैया का संदेशा लेके आया हूं, और मैया का हाथ जैसे ही पालने के अंदर जाता है, पालने में टटोलती है, कन्हैया दिखता नहीं, और बेहोश होकर मूर्छित हो जाती है मैया, रो पड़ती है, तड़प उठती है, बिलक उठती है। तब मैया उद्धव को हृदय से लगा लेती है, तू मेरे लाला का संदेशा लाया है, तू मेरे कन्हैया का संदेशा लाया है। और मैया हृदय से लगा के उद्धव से कहती है, आओ ये भाव, ये दर्द, ये विरह हृदय में जागृत करते हुए हम भी उद्धव जी से कहें क्या। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर, जरा देखो। एक ब्रजवासी गाता है, एक ब्रजवासी रोता है, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर, जरा देखो मुझे आकर। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। झरी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झरी आंसू की लग जाती, तुम्हारी लग जाती। तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं
बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने मैया ने कहा, एक बात तो बता उद्धव, तू संदेशा लेके आया है मेरे लाला का, मेरे लाला का संदेशा लेके आया है, तू उसकी खबर लेके आया है, वो तो मैं बाद में सुनूंगी, लेकिन पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे। एक बात बता, कन्हैया का मन तो लगता है ना मथुरा, कन्हैया का दिल लग जाता है मथुरा में। चल छोड़, दिल की भी छोड़, मेरा कन्हैया मेरे बिना भोजन नहीं करता था, इसको भी छोड़, वहां उसे देवकी मिल गई। लेकिन एक बात बता, वो तो राजघराने में पहुंच गया, 56 भोग मिलते होंगे, मेरे लाला को माखन मिश्री तो मिलता होगा ना, थोड़ा बहुत माखन मिश्री मिलता है, क्योंकि उसे बचपन से माखन मिश्री की आदत है। वो माखन मिश्री के अलावा भोग नहीं आरोगता, वो कुछ पाता नहीं, उसे माखन मिश्री मिलता है। उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, मैया तू माखन मिश्री की बात मत पूछ, रोज ठाकुर के लिए, रोज तेरे कन्हैया के लिए भोग जाता, लेकिन तेरा कन्हैया भोग नहीं पाता, उसकी भूख ही मानो मिट गई हो जब से वृंदावन से मथुरा गया हो, मानो उसे भूख ही लगनी बंद हो गई हो, प्यास ही लगनी बंद हो गई हो। एक दिन देवकी मैया ने सोचा, हो सकता है इसको ये भोजन अच्छा ना लगता हो, ये ब्रज से आया है, यशोदा ने बहुत माखन मिश्री खिलाया है, ये माखन मिश्री का भूखा है, माखन मिश्री लाड से चाव से खाता है, तो आज एक काम करती हूँ, आज देवकी मैया ने भोजन की थाली में थोड़ा सा माखन मिश्री रख दिया। और जब मैया वो भोजन की थाली लेके कन्हैया के पास गई ना, और कन्हैया से कहा, बेटा भोजन आ गया, भोजन कर ले, तुझे भूख लगी होगी। और कन्हैया की दृष्टि जब जैसे ही थाली के ऊपर गई, और थाली को निहारते ही दृष्टि जब माखन मिश्री पर गई, तो कन्हैया थाली छोड़ के कमरे में बंद हो गया, रोने लगा, बिलखने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा। माखन मिश्री को देख के मैया तेरी याद आ गई। देवकी मैया ने तो सोचा था कि ये भोजन करता नहीं, इसलिए माखन मिश्री रखी, शायद इसे माखन मिश्री बहुत प्रिय है, आज माखन मिश्री ही पाले। लेकिन माखन मिश्री रखते ही तो कन्हैया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, रोने लगा, तड़पने लगा। आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, आज यशोदा की याद आ गई, आज एक एक ब्रज गोपियों की याद आ गई, जिसके घर में मैं जबरदस्ती चोरी चोरी करके माखन खाता था, मिश्री खाता था, माखन चुराता था। आज मुझे अपने ब्रज की याद आ गई उद्धव, तो जाके कहना कि आज तू उद्धव वृंदावन जा रहा है, ब्रज जा रहा है, जब मेरी माँ से मिले ना, मेरी यशोदा मेरा हाल पूछे, तो कहना, माँ कन्हैया ने, तेरे लाला ने माखन मिश्री खाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि माखन मिश्री जो मेरी माँ मुझे खिला सकती है, और किसी में सामर्थ्य नहीं, किसी के हाथ में वो स्वाद नहीं आ सकता जो यशोदा माँ ने मुझे माखन का स्वाद दिया है। ये संदेशा लेके आया हूँ माँ तेरे लिए, तेरा कन्हैया तेरे बिना माखन मिश्री नहीं खाता, तेरे बिना तेरा कन्हैया हंसना भूल गया है, तेरे बिना वो चलता तो है, प्रजा का पालन भी करता है, लेकिन अब उसका जीवन अपना नहीं रहा मैया, अब वो हंसना भूल गया है, मुस्कुराना भूल गया है। इतना सुनते ही तो यशोदा मैया का कलेजा फट गया, रो पड़ी और उद्धव से कहने लगी, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से, नाते हो बुलाने से, नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से, नाते
किस तौर तड़पा कर मेरे प्राणेश मन मोहन पुकारिए तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। एक बार दोनों हाथ उठा के पुकारिए। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम पुकारो। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार उस अपने हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन, कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोर विनती है, प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोर विनती है, प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोर विनती है। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोर विनती है। लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, तुम्हें आनंद घन पाकर मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर, जरा देखो मुझे आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन,
दोनों भुजा पसार के पुकारो एक बार सभी। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम।